हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का यह सेशन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेशन है। तो आइए इस सेशन में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। आपको बता दें कि आपको अब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेशन रात 10 बजे देखने को मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट हर दिन आपको रात 10 बजे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जो सेशन होंगे वो आपके सामने होंगे। वर्तमान में तो यह सेशन अल्टरनेट डे में आएगा, लेकिन बहुत जल्द इसे प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा। और वहीं झारखंड करंट अफेयर्स की बात करें तो झारखंड करंट अफेयर्स का जो सेशन आपको देखने को मिलेगा वह सुबह 10 बजे मिलेगा, यानी सुबह 10 बजे और रात 10 बजे झारखंड से रिलेटेड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा प्रतिदिन। तो आइए आज के इस सेशन में यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सेशन में सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न से, जिसे मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। और यह प्रश्न था, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव अथवा ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। भारत और श्रीलंका के बीच यह मित्र शक्ति 2023 जो एक्सरसाइज था, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसे आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि यह मित्र शक्ति का 9वां संस्करण था और 16 से 29 नवंबर 2023 के दौरान पुणे के औंध में यह एक्सरसाइज किया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच। वर्तमान में जो इंडियन आर्मी चीफ्स हैं, यानी अलग अलग जो सेना के चीफ हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, इंडियन नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, जबकि इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। वहीं एक पद CDS का भी होता है जो रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में होते हैं। आपको बता दें कि इन तीनों से पद यानी इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के ऊपर एक पद बनाया गया है जिसे CDS कहते हैं, और तीनों सेना के ये प्रमुख होते हैं। आपको बता दें कि CDS के पद को बनाने की पहल जो पहली बार की गई थी वह कारगिल युद्ध के बाद शुरू की गई थी, और पहला जो CDS नियुक्त किया गया था वह 2019 में नियुक्त किया गया था जनरल विपिन रावत के रूप में। आपको बता दें जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान 2021 दिसंबर में निधन हो गया था। और वर्तमान में जो CDS हैं वह हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, जो कि देश के दूसरे CDS हैं। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को, जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा और हम लोग इसे डिटेल में भी जानेंगे। और आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई जिससे 41 मजदूर फंस गए, फिर उन्हें बाहर निकाला गया? इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी। आपको बता दें कि उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी, यहीं पे यह घटना हुई थी और सुरंग में भूस्खलन की घटना 12 नवंबर 2023 को हुई थी, और उन सभी जो घटना में फंसे हुए थे मजदूर, उन्हें 28 नवंबर 2023 को बाहर निकाला गया। और एक्चुअली आपको बता दें कि रैट होल माइनिंग के द्वारा उन्हें निकाला गया। रैट होल माइनिंग एक विधि है दोस्तों जो मैनुअली किया जाता है, यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट होगा, रैट यानी चूहा, होल यानी छोटा छिद्र, और माइनिंग बने खनन, यानी मैनुअली इसे किया जाता है। कोई व्यक्ति छोटे होल के द्वारा खनन करता है और वह जाता है, जो कि काफ़ी रिस्की होता है, और उसके माध्यम से ही सारे मजदूरों को यानी रैट होल माइनिंग के द्वारा निकाला गया 28 नवंबर 2023 को। आपको बता दें कि सिलक्यारा सुरंग इसका नाम था जहां पे ये घटना हुई थी, और यमुनोत्री हाईवे पर जो निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग है उसमें ही ये लोग फंस गए थे। आपको बता दें कि इसमें जो 41 मजदूर फंसे थे उसमें ज़्यादातर लोग झारखंड और उड़ीसा के थे। और उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो शुरुआत में तो उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। और वर्तमान में जो राजधानी है देहरादून, और गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और बहुत जल्द गैरसैंण हो सकता है कि इसके प्रमुख राजधानी बन जाए, जिसकी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। 13 जिले में
एक जिला उत्तरकाशी है और 2 प्रमंडल भी है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन वहाँ के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के नए जो विदेश मंत्री होंगे वो होंगे डेविड कैमरॉन, जो कि पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के। आपको बता दें कि हाल ही में यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने डेविड कैमरॉन को विदेश सचिव या विदेश मंत्री कह सकते हैं नियुक्त किया है। और डेविड कैमरॉन के बारे में बता दें कि 2010 से 2016 तक वह यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि सुएला ब्रेवरमैन जो भारतीय मूल की गृह मंत्री थी, उन्हें ऋषि सुनक ने बर्खास्त कर दिया था और विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली को गृह मंत्री बनाया गया और जेम्स क्लेवर्ली की जगह ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन को विदेश मंत्री बनाया गया है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। और प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों, यह मेघालय में आयोजित किया गया, उमरोई में। आपको बता दें कि वज्र प्रहार 2023 उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया और यह सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण था और इसका आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के बीच किया जा रहा है। आपको बता दें कि वज्र प्रहार का पहला जो संस्करण आयोजित किया गया था, एक्सरसाइज जो आयोजित किया गया था, वह 2010 में भारत में ही किया गया था। इंडियन आर्मी चीफ्स के बारे में बता दें दोस्तों, जैसा कि पहला स्लाइड्स में मैंने बताया, आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित है। आपको बता दें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 26 नवंबर 2023 को किया गया, यानी संविधान दिवस के दिन। 26 दिसंबर को ही भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट अदालत परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि संविधान के निर्माता हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। अगर मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो 7 फीट से अधिक इसकी ऊंचाई है और अनावरण के दौरान मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 2023 में कई अन्य स्थानों पर भी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में तो किया ही गया। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो मोस्ट प्रॉबली सबसे ऊंची प्रतिमा होगी विश्व में। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल को, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर ही किया था, 2023 में ही। प्रश्न नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष 2024 के लिए किसे चुना गया है, यानी किस देश को चुना गया है? आपको बता दें कि इसके लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया है 2024 के लिए। आपको बता दें कि ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी 63वीं परिषद की बैठक आयोजित होने वाली है और भारत 2024 के इस संगठन का अध्यक्ष होगा। ISO के मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी गवर्निंग बॉडी है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 88 है, यानी कुल 88 देश ISO के अध्यक्ष हैं। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता की अगर बात करें तो वह भारत है, जहां वैश्विक चीनी खपत का लगभग 15% खपत होता है और चीनी के लगभग 20% उत्पादन होता है पूरे विश्व का भारत में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न नंबर 6 है, भारत के किस पड़ोसी देश ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। आपको बता दें कि
ब्रिक्स की सदस्यता के लिए पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने औपचारिक रूप से नवंबर 2023 में अनुरोध किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ 22 से 24 अगस्त 2023 के दौरान जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जहां नए सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया। अब तक जहां 5 सदस्य ब्रिक्स के थे, अब 6 नए सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है और 6 नए सदस्य जिन्हें शामिल किया गया है वह है अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान। आपको बता दें कि ब्रिक्स में कुल 5 सदस्य देश हैं अभी तक और अब 6 नए देशों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस तरह जो कुल सदस्यों की संख्या 2024 में ब्रिक्स की होगी वह होगी 11 और वर्तमान में जो 5 सदस्य हैं ब्रिक्स के वे हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। और इसका जो इनिशियल नेम है उसी पे ब्रिक्स भी बनता है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका और इसे ही हम ब्रिक्स कहते हैं। आइए ब्रिक्स के बारे में भी आपको और डिटेल में बता दें कि ब्रिक्स जो है दुनिया के शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्था जो है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। यानी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उसके सदस्य देश हैं ब्रिक्स में, जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आपको बता दें कि 2001 में ब्रिक्स शब्द का आविष्कार किया गया था ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील के द्वारा, जिसमें चूंकि साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था इसलिए इसका नाम ब्रिक था। और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। आपको बता दें कि 2006 में उद्घाटन हुआ था। साथ ही ब्रिक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एसोसिएशन को औपचारिक रूप दिया गया था और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर लिया गया और बाद में इसका नाम ब्रिक्स हो गया। आपको बता दें कि ब्रिक्स समूह दुनिया के 5 प्रमुख विकासशील देशों, जिसमें वैश्विक आबादी लगभग 41% है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 24% है और वैश्विक वाणिज्य इन देशों का 16% है का एक संगठन है। प्रश्न नंबर 7 है, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है इसके लिए 2 संगठन को चुना गया है और इन 2 संगठनों को 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि यह 2 संगठन हैं, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरा संगठन है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन यानी ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राय के जॉर्ज को यह सम्मान प्रदान किया। पुरस्कार समारोह 19 नवंबर 2023 को हुआ था। आपको बता दें 19 नवंबर 2023 को, जो कि इंदिरा गांधी की जयंती भी है, उसी अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया और प्रतिवर्ष यह पुरस्कार इसी अवसर पर प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि इन दोनों संगठन यानी IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए उनके कार्यों के लिए यानी सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया है। और इंदिरा गांधी पीस अवार्ड जो है वो शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। आइए इसके बारे में दोस्तों आपको और बताते हैं। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी पीस अवार्ड जो है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा और उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों और संस्थानों को सम्मानित करना है जिन्होंने मानवता और पृथ्वी की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया हो। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार के तौर पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं सम्मान स्वरूप। एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भी दिया जाता है पुरस्कार विजेता को। प्रश्न नंबर 8 है, 96वें ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों में ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेगा? इसका उत्तर है जिमी किमेल। आपको बता दें कि जिमी किमेल 96वें ऑस्कर अवार्ड के होस्ट होंगे। इसकी घोषणा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा किया गया। आपको ये भी बता दें कि जिमी किमेल लगातार दूसरे साल और कुल मिलाकर चौथी बार ऑस्कर अवार्ड के होस्ट होंगे।
2017-18 में 2 बार लगातार, और 2023 और 24 में भी लगातार उन्हें होस्ट करने का अवसर दिया गया है। 10 मार्च 2024 को जो 96वां ऑस्कर अवार्ड आयोजित किया जाएगा उसमें होस्ट होंगे जिमी किमेल। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की बात करें तो 10 मार्च 2024 को इसका आयोजन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में किया जाएगा, जहां पे प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें इसके होस्ट होंगे जिमी किमेल। और ऑस्कर अवार्ड के बारे में बता दें कि अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस की ओर से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक व टेक्नीशियनों को दिया जाने वाला यह सालाना पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का जो पहला आयोजन किया गया था वह 1929 में किया गया था, 16 मई 1929 को। प्रश्न नंबर 9 है, WHO ने अकेलापन यानी लोनलीनेस को किस तरह का खतरा घोषित किया है। एक्चुअली WHO ने इसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया है। आपको बता दें कि WHO ने नवंबर 2023 में अकेलापन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया है। WHO का कहना है कि अकेलापन का मृत्यु प्रभाव प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। WHO ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग का भी लॉन्च किया गया है, जिसकी अवधि 2024 से 27 होगी। यानी अकेलापन की समस्या को कम करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है WHO के द्वारा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस। आइए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। और आज का प्रश्न नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में किस ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई है। इसका उत्तर है भारत आटा। भारत आटा केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया, और इसका जो MRP होगा वो 27.5 रुपये प्रति केजी होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र द्वारा केंद्रीय भंडार, नेफेड और NCCF के माध्यम से 60 रुपये प्रति किलो की दर से भारत दाल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि यह भारत आटा की उपलब्धता केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर उपलब्ध होगी। ये तो दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट झारखंड से नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित करंट अफेयर्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का यह अभ्यास प्रश्न है, BN गोस्वामी का निधन 17 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे। ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी पुरातत्व, ऑप्शन सी खेल, अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में भी जानेंगे। तो यह था सेशन आज का। उम्मीद करता हूँ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।